अब ये पूरी तरह से साफ हो गया कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापसी करेंगे। बात सिर्फ वक्त की है। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं। उन्होंने तोड़फोड़ और गठजोड़ की सियासत तेज कर दी है। लालू यादव ने जीतन राम मांझी को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी को एकमात्र विधायक और एक निर्दलीय विधायक से समर्थन के लिए संपर्क किया। उनकी नजर जेडीयू के कुछ विधायकों पर भी है, जिनसे इस्तीफा दिलवा मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह कर वे संख्या बल को अपने पक्ष में कर सकते हैं। बिहार की सियासत के दो ध्रुव आरजेडी और बीजेपी हैं। खींचतान इन दोनों ही पार्टियों के बीच है और इन दोनों के बीच नीतीश कुमार लालू यादव की गतिविधियों से भी इस बात के संकेत हैं कि अगर नीतीश कुमार जरा भी चुके तो उनका करियर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी हैं, जिनकी भूमिका अहम साबित होगी। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए किसी भी गठबंधन के 122 का आंकड़ा चाहिए और इस वक्त विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास 79 सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को अलग कर दिया जाए तो भी महागठबंधन के पास 144 सीटें बचेंगी। कांग्रेस की 19, माकपा माले की 12, भाकपा की 2 और माकपा के पास 1 सीट है। उसके साथ एक निर्दलीय विधायक भी हैं। इन सभी का योग 114 होता है। राजद को राज्य में सरकार बनाने के लिए केवल 8 अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत है। राज्य विधानसभा में भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास 78 विधायक हैं। जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं। नीतीश की पार्टी जदयू के पास 45 सीटें हैं। वैसे तो भाजपा और जदयू मिलकर आसानी से स्पष्ट बहुमत को पार कर लेंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 1 विधायक हैं। राज्य में 4 विधायकों वाली हम पार्टी के जीतन राम मांझी की भूमिका काफी अहम हो सकती है, इसलिए आरजेडी ने उन्हें बड़ा ऑफर दे दिया है। ऐसे में उनके पाला बदलने से कोई इनकार नहीं कर सकता। वह लालू और नीतीश के पुराने करीबी रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी सरकार के साथ साथ अपनी पार्टी को बचाने में जुटे हैं। उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 2 फाड़ है। उसका एक मजबूत धड़ा भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहता है, तो दूसरा लालू यादव के साथ गठबंधन निभाने की बात कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। जदयू के 16 सांसद राजद के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते थे। जानकारों का कहना है कि इनमें से अधिकतर सांसद एक बार फिर भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस समय नीतीश के सामने अपनी पार्टी को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आरजेडी जेडीयू के कुछ विधायकों को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाती है तो बिहार की राजनीति में नीतीश लालू के दौर का भी अंत हो जाएगा। नियमानुसार जदयू को तोड़ने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है। जदयू के भीतर इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का अलग गुट बनाना मुश्किल है। ऐसे में अगर लालू तेजस्वी जदयू के कुछ विधायकों का इस्तीफा दिलवा दें तो स्थिति बदल सकती है। देश की राजनीति में हाल के वर्षों में हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार बनी शिवराज सिंह की सरकार इसका उदाहरण है। कर्नाटक में भी कांग्रेस जेडीएस की सरकार भी इसी तरह गिरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।